Hi guys, welcome on another episode of Shane Awad. Today we have with us Mr. Sachin and Miss Simran. They are the co-founders of Health Zone, which actually brought the slimming culture to Lucknow. And also they are the co-founders of Keros, which is India's first health and certified diabetic superfoods brand, which has made a national presence in India now. We have a rapid fire round for you. There'll be a set of questions. आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आप वो बोलिएगा, whatever comes first. So लखनऊ के लिए एक word. बेहतरीन. आराम से life. Okay, so you guys have been together for so long. So what has been your glue, like in professional life and in personal life? For me, it's faith. Love. सचिन आपके लिए क्वेश्चन है. मिस सिमरन के लिए what is one amazing thing about her? She is my go-to person. दुख में सुख में हर समय. And आपके लिए same. Mr. सचिन के लिए एक amazing बात. He is my pillar of strength. So being a woman entrepreneur, आप इतने सालों से सब चीज़ मैनेज कर रहे हो. आपने बताया शादी के स्टार्टिंग से ये सब स्टार्ट हो गया. So what has been your mantra of managing it all? I always keep calm. Okay. And with that calmness, I do my work. And इसलिए सब हो जाता है. I would add to it, her spirituality. She is a very religious person. हाँ. तो और शायद religion rather spirituality. Spirituality. Her belief in God keeps her very calm. And one advice for new entrepreneurs or for in general कि आपने छोटे से शुरू किया और इतना बड़ा है. So what is one advice you would give someone? Perseverance. यानी Never die spirit and perseverance. लगे रहो. I mean, people give up too soon. So a lot of times results don't come early. You have to be, at it for pretty long to be able to make it a success. And do your work with honesty and integrity. तो successful हो गए आप. You guys started Health Zone back in 1990s. So back then I think slimming was a very new concept. So what were the hurdles you faced in the business? Look, there were hurdles as well as there were a lot of advantages also. When you are first one to begin, you also get this tailwind. आपको एडवांटेज भी मिलता है कि एक क्लास होता है जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं. बिजनेस कोई भी नए टाइप का शुरू होता है तो कुछ अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं पहले से कि ऐसा कुछ आए तो हाँ दे लैप इट अप. हाँ, डिसएडवांटेज भी है कि अर्ली अडॉप्टर्स के बाद क्या, अगर आप उनको रीच आउट नहीं कर पाए, उनको कन्विंस नहीं कर पाए तो आपके लिए, और उनको ये एजुकेट नहीं कर पाए कि ये कॉन्सेप्ट है जो आपको हेल्प कर सकता है इन गेटिंग फिटर, हेल्दियर, स्लिमर, तो यू कैन लूज ऑल्सो. पर हाँ, जब आप थर्ड फोर्थ मूवर होते हो तो ये एडवांटेज हो जाता है कि एजुकेट पहले से ही हो जाती है जो क्लाइंटेल होती है आपकी. तो अगर आपने थोड़ा सा बेहतर किया पहले वाले से या दूसरे वाले से तो आप उसको लैप अप कर लेते हो उस कस्टमर बेस को. तो जैसे आप लोग बता रहे थे कि बहुत ही स्मॉल से स्टार्ट किया, तो उस टाइम की क्या मेमोरीज हैं, लाइक छोटी छोटी चीज़ें जो हुई होंगी? मेमोरीज तो बहुत है एंड वो मेमोरीज अभी भी फ्लैश होती हैं तो लगता है अभी की बात है. सचिन वाज इनटू जॉब और वी जस्ट गॉट मैरिड एंड हमने ये स्टार्ट किया था. एंड हर एक छोटी चीज़, कोई टाल है, घड़ी है, छोटी छोटी चीज़ें भी हमने खुद बाय की थी. एंड आज भी कुछ चीज़ें संभाल के भी रखी हैं कि ये हमने ली थी बिकॉज वी वर वेरी यंग हमने जब ये स्टार्ट किया था. पहले क्लाइंटेल को कैसे, वॉक इन को कैसे हैंडल किया, वो सब मेमोरीज बड़ी घबराहट भी होती थी तब. और अब व्हेन यू लुक बैक तो बड़ा मज़ा भी आता है कि अरे हम कितना घबराते थे छोटी छोटी चीज़ों से. सो हैंडलिंग एवरीथिंग फर्स्ट टाइम व्हेन यू जस्ट 25, 22 so and you start a new business तो कुछ मज़े भी आते थे. तो it was a mix of fun, adventure and कुछ डर कि पता नहीं चला तो क्या नौकरी फिर से ढूंढेंगे क्या. एंड जब स्टार्ट किया था तो लोग ये कहते थे अरे ये मोटो को पतला करने का क्या बिजनेस होता है. कुछ तो कहते थे अरे उन्होंने फैक्ट्री लगाई है जिसमें वो मोटो को पतला करेंगे. तो अवेयरनेस वाला एक इशू था, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी. एंड व्हेन लाइक इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट टू लखनऊ, तो जब लोग आते थे पूछते थे क्या है, तो हमें उनको ये रियलाइज़ करवाना पड़ता था कि ओवरवेट हैं, आप पतले हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, फिट होने से क्या फ़ायदे होते हैं. तो पहले तो ये पता ही नहीं था कि लाइफस्टाइल डिजीजेस भी हैं कुछ, तो वो भी अवेयरनेस थी बट उसका अपना मज़ा था. एंड आई रिमेंबर जब सबसे पहली इंक्वायरी आई थी एंड उनको जब हमने कन्विंस करके अपना ज्वाइन करवाया था
तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं भागते हुए बाहर निकली एंड हम दोनों ने अपने एक दूसरे को कंग्रेचुलेट किया, अपने जो 2 टीम मेंबर भी थे, एंड वी सेलिब्रेटेड दैट डे कि ज्वाइनिंग हुई, बिकॉज डर तो था ही, बट हाँ, डर के आगे जीत है। So yes, तो आप लोग ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स से आप लोग पार्टनर्स हैं, पर्सनल लाइफ भी, वर्क भी, तो हाउ आर यू हैंडलिंग दैट? उसमें क्या कैसे रहता है? वी आर हैंडलिंग मज़े में। कोई टिप्स एंड ट्रिक्स? जिन चीज़ों में ये अच्छी हों, अगर सेम चीज़ों में मैं भी अच्छा हो जाता तो शायद वो एक म्यान में 2 तलवारें हाँ नहीं रह सकती। मेरा एक्सपर्टीज थी एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, है ना, डिज़ाइनिंग एंड कस्टमर एक्विजिशन। इनकी एक्सपर्टीज थी बैक एंड ऑपरेशंस हैंडल करना, कस्टमर्स को हैंडल करना, उनकी डाइट काउंसलिंग या उनको एक्चुअली रिजल्ट्स दिलाना। ये 2 अलग चीज़ें थी, तो हमने कभी क्लास देखा ही नहीं। इनका अपना डोमेन, मेरा अपना डोमेन। और हाँ, जब कभी मुझे दिक्कत होती थी कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, तो मैं इनसे सलाह ले लेता था। उसी तरीके से शी वुड हैव लॉट ऑफ इश्यूज विच शी वुड वांट टू सॉल्व, तो ये मुझसे कंसल्ट कर लेती थी या आपस में डिस्कस कर। सो दिस मेक्स अ वेरी हेल्दी पार्टनरशिप टुगेदर। अगर 2 को-फाउंडर्स एक ही जैसा काम करते हो तो आई वुड एडवाइस के मत साथ आओ। सो ये चीज़ तो काफ़ी सेग्रीगेटेड हो गई, सॉर्ट आउट हो गई आपके लिए, बट कॉन्फ्लिक्ट्स होती होंगी कभी किसी बात पे, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? हम डिस्कस हर चीज़ करते हैं, बट जो सचिन को मनवानी आपके मनवाते हैं, जो मुझे करना होता है। कन्विक्शन जहाँ पर इनका मुझे लगता है कि ज़्यादा लग रहा है मेरे से, तो आई वुड एग्री। सिमिलर इज द केस कि जहाँ मुझे कन्विक्शन आ रहा है एंड शी फील्स कि नहीं, ये मैं उतना कन्विक्शन के साथ यस या नो नहीं कह सकती, तो लेट्स एग्री विद सचिन। सो मिस सिमरन हम लोग को बता रही थी कि जब इन्होंने स्टार्ट किया, तो जब आप लोगों ने स्टार्ट किया, तो यू हैड स्टार्टेड एज सिमरन्स हेल्थ जोन, सिमरन सहानीज हेल्थ जोन। तो व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट? 2 चीज़ें थी इसमें। एक तो बिजनेस डिसीजन था ये, दूसरा थोड़ा मम्मी का कहना था कि सिमरन, वो बहुत प्यार करती हैं इसको मेरे से ज़्यादा शायद, तो मेरी मम्मी तो वो कहती हैं कि सिमरन के नाम से करोगे ना, उनके जोशी ने कहा कि तो ज़्यादा चलेगा काम। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि लोगों को नाम जब ये सिमरन सहानी रखा, तो लोगों को लगता था दैट मैंने स्टार्ट किया है, एंड सचिन का तो नाम ही नहीं था कहीं, एंड लोग आके कहते थे आप सिमरन सहानी के मैनेजर हैं, ऐसा कुछ बोलते थे, एंड ही यूज्ड टू हैप्पीली एक्सेप्ट, हाँ सर मैं मैनेजर हूँ, मैम का मैनेजर हूँ, एंड बताते भी नहीं थे कि मैं कौन हूँ। सो अगर हमारी जो आपस में हमारी कोऑर्डिनेशन है, या आप कहते हैं कि लेस ऑफ आर्गूमेंट्स, कन्फ्लिक्ट्स कम होने का ये भी है, बिकॉज वे 99 जब विमेन एम्पावरमेंट पे कोई बात भी नहीं होती थी, सो मतलब ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर सचिन कि सचिन ने तब सिमरन सहानी नाम रखा, एंड मन में बिल्कुल ये ईगो नहीं था कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ के नाम पे कैसे कर दूँ। एंड साल 2 साल 3-4 साल लोगों को ये लगता था सिमरन सहानी ने स्टार्ट किया, अरे ये ज्वाइन कर लिया, बट इट वॉज नॉट दैट वे। So my next question is about Keros. Keros आपका नेशनल ब्रांड है, बट इट स्टार्टेड फ्रॉम लखनऊ। सो कोई ऐसे इमेजिन नहीं करता कि लखनऊ से इतनी बड़ी ब्रांड उठ के आ रही है, एंड सच अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ डायबिटिक फ्रेंडली ब्रांड। सो हाउ डिड दिस हैपन? So there are certain advantages of starting from a tier 2 town like Lucknow and कुछ disadvantages। तो advantage हमारे लिए तो ये था कि हमारे पास एक रेडीमेड क्लाइंट बेस था हेल्थ जोन का। It was easy for us to test market our products. You see, and you ask any businessman who has started a new kind of a product, new to the world kind of product, उसको मालूम है कि पहले यूं ही आप नेशनल नहीं चले जाते हो, पहले उसको टेस्ट मार्केट करते हो। For us, this client base was test market, and then Lucknow में हमारे को expand करना because of our presence here. I mean, spread out in these stores across Lucknow, market it, sell it was much easier. तो test market यहाँ हमारे लिए बहुत सस्ता था comparatively, compared to let's say हमारे को advice किया गया था कि गुड़गांव is the hub of startups in North India at least. बट हमारे लिए वो बहुत कॉस्टली होता और एक काम को बिल्कुल छोड़ के हमें दूसरे काम पे लगना पड़ता। सो दिस वाज द वन सेकंड थिंग। नेक्स्ट इज लखनऊ इन इटसेल्फ इज अ गुड
mix of population. It has good mix of population. अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास है और अर्ली अडेप्टर्स हैं यहाँ जो आपको ठीक ठाक आपके प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक दे देंगे और आपको पता लग सकता है यहाँ पर कि अगर लखनऊ में चल रहा है, और लखनऊ इज़ वेरी प्राइस सेंसिटिव, अगर आपका एक प्रीमियम प्रोडक्ट यहाँ पर सक्सेस हो जाता है तो फिर मेट्रोस टॉप 10 सिटीज़ में तो होना ही है इंडिया के. सो हमने बोला कि सस्ते में हम टेस्ट कर लेंगे, अगर सक्सेसफुल हो गया तो देन वी नो दैट वो गुड़गांव, दिल्ली, हैदराबाद में भी काम करेगा, बेंगलोर में भी करेगा, मुंबई में भी करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ की क्लाइंटेल यहाँ से कहीं ज़्यादा इवॉल्व है और नंबर्स भी ज़्यादा है. सो आई थिंक दीज आर द एडवांटेजेस. एंड एक और है, आई थिंक कनेक्टिविटी, लखनऊ का कनेक्टिविटी विद मेट्रोज एंड अदर टियर 1 टाउन्स बहुत अच्छा है. तो कोई चीज़ हमें रोक नहीं रही थी, कुछ भी. हमें कंसल्टेंट्स हायर करने थे तो देखो ट्रैवल, सुबह आए शाम को चले गए, हमें किसी से मीटिंग करनी है, इट वाज वेरी इजी. तो एक वो भी एक रीज़न था कि दैट कन्विंस्ड अस कि नहीं, हम लखनऊ से कर सकते हैं. होल इंडिया इज एन अप्रोच. यहाँ पर जो रेंटल्स हैं कंपेयर टू मेट्रो बहुत कम है. आपको रियल एस्टेट या जो भी अपनी फैक्ट्री या ऑफिस बनाने के लिए चाहिए, इट्स मच इकोनॉमिकल हियर. एंड फिर चूंकि वी आर अ फूड ब्रांड और आपको एग्री बेस्ड बिजनेस करना है, तो यूपी इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी. एवरीथिंग इज अवेलेबल रेडिली. ओके, सो रॉ मटेरियल वाज देयर, टेक्नोलॉजी इज देयर टू सपोर्ट यू, एयर कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, अच्छा पॉपुलेशन का बेस है, हमारा अपना बेस है. These are the all positive things for us to actually go ahead with this. So all of these insights, I think they are very helpful on a personal level also, on a business level also. And thanks a lot. Thank you for taking out time for us and sharing all these insights with us.